हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो मेरे सोल फैमिली है, जो डिवाइन सोल हैं। मेरे हिसाब से तो सब डिवाइन सोल हैं, सब जो भगवान को पकड़ ले। देखिए, वही एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि जैसे रत्नाकर थे, वो वाल्मीकि बन गए थे, बस वही सेम हमें करना है। अगर हम भटके हुए हैं तो हम सुधर जाए तो समझ लो हम भी डिवाइन सोल हैं। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी जो मेरे सोल फैमिली हैं, और क्या है उनका काम डिले हो रहा है। डिवाइन सोल के जो काम है वो डिले हो रहे हैं, देर से हो रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। वो कह रहे हैं कि मेरा काम टाइम पर हो ही नहीं रहा है। सोचिए डिले क्यों होता है, आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी क्यों जो डिवाइन सोल होते हैं उनका काम डिले होता ही होता है। क्यों उनके काम में देरी हो जाती है, ऐसा क्या रीजन होता है। कभी कभी हम कंफ्यूज रहते हैं कि सबका काम तो आसानी से होता है, लेकिन जब हम चुने हुए हैं तो हमारा काम क्यों नहीं हो रहा आसानी से। नॉर्मल लोगों का काम होता है, लेकिन जो भगवान के बच्चे होते हैं उनका काम जो है जरूर रुक जाता है, डिले होता है, देरी होती है उनके काम में। और इसके पीछे का रीजन होता है। ऐसे नहीं होता, आप सोचते होंगे कि मेरा काम क्यों रुक रहा है, मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, मुझे पैसे क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगी वो जो डिले हो रहा है उसके पीछे का कारण बताऊंगी अपनी सोल फैमिली को। हर वक्त कंफ्यूजन है ना, परेशान होते हैं। हर चैनल पे जाएंगे कि इस पे वीडियो बना दीजिए, उस पे वीडियो बना दीजिए। वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। मेरा क्या है, आपने मुझे टॉपिक दिया, मैंने वीडियो बना दिया। चलिए, मैंने बाबा से पूछा कि बाबा इसको किस तरीके से मैं इनके सामने इसको प्रेजेंट करूं। बाबा ने बता दिया ऐसे ऐसे बोल दो। लेकिन मेरे बोलने से क्या वो चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर मान लीजिए मैंने पैसे के बारे में कोई वीडियो बना दी, उससे आपकी समस्या का समाधान होगा। 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैंने यूनियन पे बना दिया कि ऐसे ऐसे करो तो यूनियन हो जाएगा, तो क्या वो चीजें हो पाएंगी तुरंत? नहीं होती हैं। इसीलिए सबसे पहले क्या सीखना पड़ता है हमें, पेशेंस। हमारे अंदर जब तक पेशेंस नहीं आता है ना, सच में, तब तक हमारा काम समझ लो रुक रुक के ही होता है। जिस दिन हम समझ गए, जिस दिन हम ये समझ गए कि हाँ, अगर हम भगवान को समझ गए, खुद को समझ गए, अपनी आत्मा को समझ गए, कुल मिला के यही कहने का मतलब है, अगर हम अवेकन हो जाते हैं ना, तो सच में हम किसी चीज को ना डिले समझते हैं, ना सेपरेशन समझते, कुछ नहीं समझते। ये सोचते हैं जो हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, बस एक जीने का तरीका पता हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भक्ति बहुत जरूरी है। चलिए छोड़िए, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि ये डिले होता क्यों है, क्यों हमारा काम रुक जाता है, क्यों एक भक्त का काम रुक जाता है। वो चाहते हैं कि मेरा 10 तारीख को काम हो, पता चलता है कि उनका अगले साल 10 तारीख को हो रहा है या 11 तारीख को हो रहा है। वो सोचते हैं मेरा टाइम पे हो ही नहीं रहा है। सालों इंतजार कर रहे हैं। कितनी मेरी सोल फैमिली है जो सालों से वेट कर रही है अपने यूनियन का, हो ही नहीं रहा है। जो सालों से वेट कर रहे हैं करियर के लिए, जॉब के लिए, हो ही नहीं रहा है। तो आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे का रीजन समझोगे तब शायद आपको पेशेंस आ जाए, क्योंकि हम इम्पेशेंस हो जाते हैं सच में। सबसे पहले तो यूनिवर्स क्या करता है, हमको तैयार करता है उस चीज के लिए। जब तक हम उस चीज के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब तक डिवाइन क्या करता है, हम तक उस चीज को नहीं पहुंचाता है, उस चीज में डिले करता है, उसको होल्ड करके रखता है। जैसे फोन पे नहीं होता कि फोन कहते नहीं 2 मिनट के लिए होल्ड पे लगा दो, वही हाल है। ऐसा नहीं है, प्रोसेस में है वो चीजें, लेकिन उसको होल्ड पे रख दिया गया है। अब क्या करोगे बताइए, हम कुछ नहीं कर सकते ना। जिस दिन हम रेडी हो जाएंगे पूरी तरह से, उस दिन डिवाइन क्या करेगा, उसको होल्ड से हटा देगा। बस तुरंत क्या हो जाएगा, हमारे पास वो चीजें आ जाएंगी। और तो और, लेसन पहले, ब्लेसिंग बाद में। पहले हमें लेसन क्या है, हर चीज को एक सिखाने के लिए ही तो हर चीजें मिलती हैं हमें। हमें अगर मान लीजिए हम डिवाइन सोल हैं, तो क्या करते हैं, डिवाइन सोल का मतलब क्या है, उनको हर चीज से सिखाने के लिए भगवान ने भेजा है। उनके साथ अगर कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उनको सिखाने के लिए। जब हम वो चीजें सीख जाते हैं, उसके बाद तब ब्लेसिंग आती है हमारे ऊपर। जब तक हम सीखते नहीं है, इसलिए कहते हैं कि एक लेसन है। जैसे होता नहीं कोई ऐसा चैप्टर, कोई ऐसा लेसन, जब उसके बारे में हम पढ़ते हैं अच्छे से, पूरा हमें एकदम रट लेते हैं, तो क्या होता है, तो पूरी तैयार, अगर पेपर हमें देना हो तो अच्छे से हम दे के चले आएंगे।
क्योंकि हमने उसकी तैयारी की है। तो ऐसे ही अगर हम वो चीजें सीख जाते हैं, किससे? कष्ट से लड़ना, पेशेंस, ये सब चीजें सीख जाते हैं, तो क्या होता है, तब डिवाइन क्या करते हैं? ब्लेसिंग देते हैं। तब वही ब्लेसिंग के रूप में हमारे पास आ जाती हैं चीजें। लेकिन जब तक हम सीखते नहीं है, तब तक वो चीजें डिले होती हैं, तब तक हमें उस चीज से अलग कर दिया जाता है। अब लेसन क्या है? अब जैसे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको लगता है कि मेरा जो पर्सन है, मेरा ट्विन है, वो मिल क्यों नहीं रहा है? क्यों मिलेगा? पहले आप सीखो सेल्फ लव करना, सेल्फ रिस्पेक्ट करना, अपनी कीमत पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो। ये सब चीजें जब आप सीख जाते हो तो तभी यूनियन होता है। और आपको क्या लगता है, आप कहोगे कि मैंने सीखा है? नहीं सीखे हो। जिस दिन आप सीख जाओगे, वो डिवाइन को पता है, मुझे और आपको नहीं पता है, वो डिवाइन समझता है ना, वो हमारे भगवान समझते हैं, वो यूनिवर्स समझता है कि हाँ ये पूरी तरह से एकदम सीख गया है। जब तक आप सीखोगे नहीं ना, मतलब ये नहीं कि दुनिया कहने से आप सीख गए, नहीं, पूरी दुनिया आपको कहे कि तुम तो सीख चुके हो, नहीं। जिस दिन भगवान की नजर में आप सीख जाते हो, उसी दिन आपके ऊपर वो ब्लेसिंग करना शुरू कर देते हैं, वो चीजें आपके पास आने लगती हैं, चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपका प्यार हो, कुछ भी हो। आप कहते हो कि हम सीख गए हैं, कभी आपने अपनी बाउंड्रीज बनाई है? कभी आपने ऐसी बाउंड्रीज बनाई है कि उसके अंदर किसी को आने न दें, वही आए जो आपको इज्जत दे? नहीं, आप जो आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है उसे भी एंट्री कर लेते हो अपनी लाइफ में। होता नहीं है, ऐसे ऐसे दोस्त बनाए हो जिसकी वजह से कितना हर्ट हो रहे हो, चाहे फैमिली हो, किसी की वजह से आप हर्ट होते रहते हो, लेकिन उससे कट नहीं पाते हो। अब मैं ये नहीं कहूंगी कटने का मतलब कि अपनी फैमिली से दूर हो जाओ, नहीं, दूर नहीं होना है, लेकिन हाँ, एक ऐसी लिमिट बना के चलनी है, अपनी एक बाउंड्री बना के चलनी है कि बस मतलब भर का है काम, बस, और उससे ज्यादा नहीं है। तब आप सीख पाते हो। और डिवाइन हमें वही सिखाना चाहते हैं, वही लेसन रहता है हमारा। कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा कर्मा क्लियर करने के लिए डिले होता है। ऐसा नहीं है डिले करते डिवाइन। सोचिए, आपका कर्मा किसी के साथ 5 साल तक है, सोचिए, कुछ भी हो सकता है। कर्मा रिलेशनशिप में भी कितने कितनी मेरी ऐसी बहनें हैं जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ फंसी पड़ी हैं। अब उनका कर्मा अगर 5 साल तक है, तो आप सोचो 1 साल में वो चीजें हो जाए, कहाँ से हो जाएंगी? आप सोच रहे हो 1 साल में उससे अलग होकर मैं अपने ट्विन से मिल जाऊं, तो कहाँ मिल पाएंगे बताइए? तो डिले होगा होगा। जॉब के लिए आप परेशान हो कि मुझे पैसा मिल जाए, इधर से आए उधर से आए, कहीं से आए, पैसा आए, कहाँ से आएगा? आपका टाइम, आपका कर्मा है। अगर उस चीज को भोगने का, मान लीजिए आपको 2 साल तक जॉब नहीं मिलेगी, चाहे आप नाक रगड़ो कितना भी, कहीं भी जाओ, चाहे भगवान के आगे नाक रगड़ो कि हो जाए हो जाए हो जाए, भगवान आपकी रक्षा तो करेंगे, प्रोटेक्शन पूरी तरह से करेंगे, आपको कहीं ना कहीं से पैसे का जरिया लगाएंगे, लेकिन फ्लो वाला नहीं रहेगा, उस चीज को डिले करेंगे। अब आप परेशान हो जाओगे, आप घबराओगे कि क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से डिले होता है हमारे काम में, हम घबराते हैं, लेकिन वो कर्मा ही रहता है हमारा। उस कर्मा को क्लियर करना है हमें। हमें लगता है हम डिवाइन सोल हैं तो हम कोई गलती नहीं करते, सबसे गलतियां होती हैं। कर्म तो भगवान भी काट के गए हैं, हम तो इंसान रूप में आए हैं, हम तो कोई भगवान का अवतार तो नहीं, लेकिन हाँ, डिवाइन सोल का मतलब है कि जरूर उनका अंश है हमारे अंदर, इसको तो मैं मानती हूँ। तभी तो हम भटक नहीं पाते हैं, तभी तो हम कहीं गलत भटकने की कोशिश भी करते हैं तो डिवाइन हमें पकड़ के खींच लेते हैं। सोचिए, एकदम बच्चे की तरह प्यार करते हैं। सही बता रहा हूँ, माँ बाप भी वो प्यार नहीं दे पाते जो भगवान हमें देते हैं। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे ना, सच में कभी भगवान को ब्लेम करोगे ही नहीं। हम तो अधिकतर भगवान को ही ब्लेम करते हैं कि डिवाइन मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, डिवाइन मेरे साथ वैसा कर रहे हैं। डिवाइन कुछ नहीं करते हैं, भगवान कुछ नहीं करते हैं, हमारे कर्मा ही करवाते हैं। हमारे कर्मा जैसे हैं, हमें उसी तरफ लेके जाएंगे। सच में हमें जाना, अगर पूरब के, मान लीजिए आप अपनी मर्जी से पूरब की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपका कर्मा पश्चिम तरफ जाना लिखा है, तो क्या होगा? आपका दिमाग डाइवर्ट करेंगे और क्या होगा, घुमाएंगे आपकी बुद्धि को, और फिर आप अचानक से घूमकर पश्चिम दिशा में चले जाओगे। और फिर आप कहोगे, हो, मैं तो उधर जा रहा था, इधर कैसे चला आया? मेरी तो यहाँ से समझ ही नहीं पा रहा हूँ। नहीं समझ पाता इंसान, कितनी गलतियां ऐसी हम कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, वही कर्मा होता है। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, पहले आपके कर्मा जो होता है, पुराने कर्मा, उसको क्या करते हैं, उसको खत्म करके फिर आपको यूनिवर्स हील कर देते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर आपको वो चीजें दे देते हैं। होता नहीं कभी कभी कि रिवार्ड मिलता है, तो जैसे होता नहीं कि ये चीज करो तो इसके बदले में तुम्हें ये चीजें दूंगा। होता नहीं है, कभी कभी माँ बाप भी कहते हैं तुम ये काम करो तब इसके बदले में तुम्हें पैसे दूंगा, या बिस्किट दूंगा, चॉकलेट दूंगा, कुछ। तो इसी को बोलते हैं रिवार्ड।
और तो और अगर डिले हो रहा है तो इसके पीछे क्या हो सकता है, हमारा प्रोटेक्शन हो सकता है कि वो चीजें हमारे लिए बेहतर ना हो। सोचिए, हो सकता है वहां जाके हमें और ज्यादा मतलब चीजों में फंसना लिखा हो, तो हम ऊपर से देख रहे हैं, वही होता है कि ऊपर से देख रहे हैं कि वहां ढेर सारे अच्छी अच्छी चीजें हैं, अंदर से पता चला बम रखा हो, वहां जाके फटे तो हम मर ही जाए। हो सकता है इस चीज से डिले कर रहे हो डिवाइन। पैसे नहीं आ रहे हैं, हो सकता है पैसे आने पे हमारा दिमाग ही भ्रष्ट हो जाए, हमारी बुद्धि ही काम ना करे। बहुत लोगों को कहते नहीं कि जब ज्यादा आ जाता है कोई चीजें तो इंसान के अंदर अहंकार पैदा होता है। हो सकता है वो चीजें हमें सिखाने के लिए हमारे पास नहीं आ रही हैं कुछ चीजें, क्योंकि कोई ना कोई तो रीजन होता है। ऐसे डिवाइन हमारे साथ बुरा नहीं करते हैं, और ये बुरा नहीं होता है, ये हमारे भलाई के लिए होता है। डिले होने का कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है हमारा प्रोटेक्शन हो, हमारे प्रोटेक्शन के लिए भगवान ने देरी कर रखी हो वो चीज देने में, जिस चीज के लिए आप परेशान हो, तड़फ रहे हो, एकदम क्रेविंग मचती होगी। वो आप सोचना कि आप किस चीज के लिए परेशान हो, जिस चीज के लिए भी परेशान हो उसमें अगर डिले हो रहा है इसका मतलब है वो आपका प्रोटेक्शन है। वो चीजें आपके पास नहीं आ रही है तो आपकी सुरक्षा के लिए बस। और तो और देखिए, डिवाइन टाइमिंग आप सबको पता होगा, इस वजह से भी हमें डिले लगती हैं चीजें, लेकिन वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। क्योंकि जो डिवाइन सोल होते हैं वो क्लॉक के हिसाब से नहीं चलते, वो जो घड़ी चलती है, जो समय चलता है ना, उसके हिसाब से हमारी जिंदगी नहीं होती। हमारी जिंदगी होती है डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से, और डिवाइन के हिसाब से हम चलते हैं। तो क्या होता है, इसकी वजह से भी हमें डिले हर चीज में देखने को मिलता है, देरी होती है और हम परेशान रहते हैं। हम तो अगर सबके हिसाब से चलते तो सबसे पहले तो हम समाज के हिसाब से चलते। अगर हमारे लिए टाइम फिक्स होता तो आप खुद दिमाग लगाओ कि जब हर चीजें आप मानते हो ना, हर चीज में अलग कर लेते हो, लेकिन इस चीज में आप कंफ्यूज हो जाते हो। अगर अगर हम डिवाइन सोल हैं तो हम ट्विन फ्लेम जर्नी को क्यों मानते हैं, हम क्यों कहते हैं कि हम चुने हुए हैं। जब हम अलग हो गए यहीं से, जब हमें पता चला कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हम सच में चूजन वन है, तो यहीं से हम अलग हो गए। तो जब हम समाज से क्या करते हैं, कटने लगते हैं, हमें डिवाइन आइसोलेट कर देता है। आइसोलेशन में क्यों जाते हैं, अगर हमें समाज के हिसाब से जीना होता तो हम जो मर्जी वो नौकरी कर लें, कहीं भी चले जाएं, इंटरव्यू दें, 2 मिनट में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्यों नहीं कर पाते हैं, ये चीजें तो आप समझते हो। लेकिन जब पाने की बारी आती है तो यहां से हम भटक जाते हैं। ये भी तो सोचो, जब ये चीजें डिवाइन की मर्जी से होती हैं तो अगर डिले भी हो रहा तो भी डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग पे हो जाएंगी वो चीजें। टाइम का वेट नहीं होता हमसे, पेशेंस नहीं है ना, पेशेंस हो जाता हमारे अंदर। अगर वही तो, अगर हम पेशेंस करना सीख जाते तो हमें किसी चीज की क्रेविंग मचती ही ना, चाहे वो 10 साल लगे, 20 साल लगे, कोई बात नहीं है। और तो और जब यूनिवर्स पे, भगवान पे विश्वास करना सीख जाते हैं तब ये चीजें हमें डिले नहीं लगती हैं। डिले तभी फील होता है जब हम भगवान के करीब नहीं पहुंच पाते हैं, तब जब भगवान को नहीं मानते तब, और जब पेशेंस नहीं रहता तब। तो उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, टाइम पे मिल जाएंगी आपकी चीजें आपको। कम से कम डिवाइन टाइमिंग ही समझकर वेट कर लीजिए कि अगर डिले हो रहा तो कोई बात नहीं, डिवाइन टाइमिंग आएगा तो मिल जाएंगी वो चीजें। और तो और कभी कभी ये भी तो सोचिए कि डिले का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन आपको मना कर रहे हैं कि हम नहीं देंगे तुम्हें। डिले का मतलब ये भी हो सकता है कि हो सकता है ईश्वर भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हों। आप 1 रुपए के लिए परेशान हो रहे हो, आप सोच रहे हो 1 रुपए नहीं मिल रहे, नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है एक के बदले आपको 1000 रुपए देने वाले हों। ये भी तो सोचिए। तो डिले का मतलब ये नहीं है कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। कितने लोगों को कितने काम में बहुत चीजें ऐसी हैं जिनको लगता है कि मुझे इस काम में बड़ी देरी हो रही है, ये चीज जल्दी से हो नहीं रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। लेकिन उसके पीछे का रीजन समझो। हो सकता है आप साइकिल के पीछे दौड़ रहे हो, आपको बाइक मिलने वाली हो, बाइक के पीछे पागल हो तो सकता है आपको 4 व्हीलर मिलने वाला हो। ये भी तो सोचिए। मतलब ये जान लीजिए कि हमें, यही मैं कह रही हूँ, 1 रुपए के चक्कर में आप भटक रहे हो, जो हो सकता है एक का 100 गुना मिलने वाला हो आपको, इसलिए डिवाइन डिले कर रहे हैं। ये बात याद रखना हमेशा, बेहतर के लिए ही हो रहा है हमारे साथ ऐसा, हमारे भलाई के लिए ही हो रहा है हमारे साथ ऐसा, ये बात याद रखना। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि जो जो मैंने बताया कि आखिर में जो डिवाइन सोल होते हैं इनके हर काम में डिले होने का रीजन क्या होता है, आप समझ गए होंगे ये कारण हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पेशेंस बना के रखिए, घबराइए मत, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। आप सोचते हो कि भगवान क्यों नहीं कर रहे हैं, देखिए दुख तकलीफ है, सब पे आती है, मेरे पे भी आती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपके सामने वीडियो बना रही हूँ तो इसका मतलब मुझे कोई दुख नहीं है, हर चीज का दुख है, मुझे भी है।
मैं भी पेशेंस रख के चलती हूँ, मेरे भी काम में डिले हो रहा है, ऐसा नहीं कि मेरा तुरंत हो रहा है, लेकिन हाँ पेशेंस बना के रखते हो, बाबा धीरे धीरे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेमिंग एनर्जी दे रही हूँ भगवान को, यूनिवर्स को, नहीं नहीं देनी है ब्लेमिंग एनर्जी। जो ये हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्यों नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, ये एनर्जी है। क्यों, ये कौन सी एनर्जी है पता है? ब्लेमिंग एनर्जी है। हम उसको यूनिवर्स को देते हैं और उससे क्या होता है, उससे हमारी चीजें और डिले होती हैं। इसीलिए कह रही हूँ कि ब्लेमिंग एनर्जी देना बंद कर दीजिए और बस भगवान का नाम जप, पूजा पाठ, भक्ति बढ़ाइए और पेशेंस रखिए। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।